अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया लेकर आई हूं कि एक बाप ने अपनी ही बेटी से पूछा कि बताओ बेटी, तुम किसका दिया खाती हो। तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। इस बात पर बाप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसको ऐसी सजा सुनाता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वाकया को पूरा करते हैं और सुनते हैं कि बाप को क्यों इतना गुस्सा आया। तो एक बादशाह था। तो बादशाह जब वो खुश हुआ करता था तो वो मजमा लगाया करता था। उसमें वो तमाम लोगों को बुलाया करता था और उनसे तरह तरह के सवाल पूछा करता था। और जो भी उन सवालों के सही जवाब देता था तो उनको वो इनाम में उनके मनचाही चीज दिया करता था। एक दिन बादशाह को पता नहीं क्या सूझा, तो उस बादशाह की 7 बेटियां थीं। वो अपनी सातों बेटी को बुलाता है और कहता है कि लाइन से खड़ी हो जाओ। सारी बेटियां जब लाइन से खड़ी हो गई तो वो उनसे पूछने लगा कि बताओ बेटी, तुम किसका दिया खाती हो। तो 6 बेटी जो होती हैं वो कहती हैं कि अब्बा हुजूर, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका ही दिया पहनती हूँ। बादशाह बहुत खुश हो जाता है और उनको वो उनके मन की चीजें अता कर देता है। उसके बाद वो अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछता है कि बेटी, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो। तो वो बेटी जवाब देती है कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसके सारे जेवर जवाहरात जो कुछ इसने पहन रखा है ये सब इसके उतरवा लो और इसको एक फटा पुराना सा सूट दे दो। वो उसको सूट देते हैं और वो पुराने से कपड़े पहन लेती है और बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाके इसको जंगल में छोड़ो। वो सिपाही हुक्म का पालन करते हैं और उस बेटी को ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। कई टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद बस सलामत खबर भी लेता है तो वहां पर वो सिपाही कहते हैं कि वहां पर उसका कोई नामो निशान नहीं। जब ये जंगल छोड़ के आ जाते हैं, लड़की को जंगल छोड़ आते हैं तो शाम हो जाती है। वो लड़की सोचती है कि मैं सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लेती हूँ ताकि रात में अगर आग जला लूंगी तो मेरे पास जानवर भी नहीं आएंगे और मेरी रात भी कट जाएगी। वो लकड़ियों की तलाश में जैसे ही निकलती है तो उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। वो उसके अंदर जाती है तो पूरी झोपड़ी ऐसी फैली पड़ी रहती है। लड़की साफ सफाई करती है और उसमें एक बुजुर्ग होते हैं जो खांस रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि आपको क्या पानी चाहिए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ। वो लड़की उसको पानी पिलाती है। फिर वो पूछते हैं कि बेटी, तुम इतने घने जंगल में यहाँ कैसे। वो अपने बारे में सारा वाकया बताती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं रोज कल सुबह यहाँ से दफ्तर के लिए, मतलब काम के लिए निकल जाऊंगा शहर की तरफ और फिर सीधे 1 हफ्ते बाद ही आऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस झोपड़ी में हर एक चीज मौजूद है और पास ही में नहर है। तुम्हें पानी की जरूरत हो तो वहां से पानी ले लेना। वो लड़की आराम से वहां रहने लगती है, कामकाज करती है और सुबह को वो बूढ़े शख्स जो होते हैं वो काम के लिए निकल जाते हैं। वो लड़की बकरी का दूध निकालती है और आधा दूध पी लेती है और रात में आधा दूध भर के एक बर्तन में रख देती है बाहर कि कोई जानवर आके पी लेगा। रात खत्म होती है, जब सुबह होती है वो लड़की उठती है तो वो क्या देखती है कि बर्तन दूध से खाली है और वहां पर एक लाल मोती पड़ा हुआ है और वहां पर सांप के निशान भी हैं। उसको याद आता है कि मैंने बचपन में सुना था कि जब कोई सांप खुश होता है तो वो एक लाल मोती अपने मुंह से उगल के डाल देता है। वो उस मोती को लेती है और रख लेती है। वो मोती बहुत ही कीमती होता है, सोना चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। अगले दिन फिर शाम होती है, वो फिर दूध निकालती है, आधा दूध खुद पी लेती है और आधा दूध बाहर कटोरे में रख देती है कि कोई जानवर आएगा तो पी लेगा। दूसरे दिन भी वहां पर जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि बर्तन खाली है और वहां पर एक लाल मोती दूसरा पड़ा हुआ है। वो लड़की खुश हो जाती है और उस मोती को भी रख लेती है। ऐसे ही 1 हफ्ते तक चलता रहा। उसके पास 7 मोती इकट्ठे हो जाते हैं। 7वें दिन जब वो बुजुर्ग आते हैं तो वो मोती उनको दिखाती है। वो बुजुर्ग पूछते हैं कि ये कहाँ से आए। तो वो सारा वाकया बयान करती है और उनसे कहती है कि आप इनमें से 3 मोती को ले जाओ और शहर में इनको बेच देना और जब उधर से आना तो 3-4 मजदूर, जितने भी मजदूर हों, उनको लेकर आना ताकि इस जंगल में हमारा आलीशान महल खड़ा हो सके।
वो बुजुर्ग वही करते हैं, वो मोती लेकर जाते हैं। जब उधर से आते हैं तो उनको जो मजदूर मिलते हैं वो लेकर आते हैं अपना महल बनवाने के लिए। जंगल में वो आलीशान महल बनवाते हैं, और ऐसा महल जो कभी किसी ने ना देखा था। उसमें हर चीज का ऐशो आराम, सारा सुकून था। लोगों के कानों में वहां की बातें पहुंचने लगी कि जंगल में एक महल है, उसमें शहजादी है जो बहुत रहमदिल है। वहां पे वो लकड़ी का गरीबों के लिए कारखाना भी खुलवाती है, जिसमें कि गरीब लोगों की रोजी भी चलती है। ये खबर जब बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचती है तो वो खबर भिजवाते हैं कि मैं तमन्ना रखता हूँ उस शहजादी से मिलने की। बादशाह सलामत के सिपाही आते हैं और शहजादी तक खबर पहुंचाते हैं कि हमारे यहाँ के बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। वो शहजादी तो समझ ही जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो जब भी आए तो अपनी तमाम बेटियों को लेकर आए। बादशाह तैयार हो जाता है, और जब वो मिलने के लिए आता है तो वो अपनी 6 की 6 बेटियों को लेकर आता है। वो जब वहां का माहौल देखती हैं तो उनके मन में मतलब इतना सुकून मिलता है कि मतलब हमसे भी बढ़कर ये शहजादी है। वो लड़कियां अपने आप में सोचती हैं कि क्या महल है। फिर शहजादी आती है तो वो पर्दे में आती है, बादशाह सलामत से बात करती है। तो बादशाह बातों बातों में कहते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, और एक तरीके से बेटी ही हो, मेरे आगे ये पर्दा कैसा। जब वो लड़कियां देखती हैं कि शहजादी ऊपर से नीचे तक जहाँ रात में लिपटी हुई है तो उनके मन में रश पैदा होता है। बादशाह सलामत जब कहते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो वो बेटी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो अंदर जाती है और वो वही फटा पुराना सा सूट पहनकर जब वापस आती है तो बादशाह की नज़र उस पर पड़ती है तो वो हैरान रहते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो मेरी ही बेटी है। वो कहती है कि बेटी, तुम अभी तक जिंदा हो? मैंने सोचा था कि तुम मर गई। मैंने अपने सिपाहियों को भी भिजवाया था, उन्होंने कहा कि जंगल में तुम्हारी कोई खैरो खबर नहीं है। तुम अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं उससे तुम्हें रिहा करा ले जाता हूँ। अगर वो बदले में मुझसे सारी जायदाद, दौलत, मेरी बादशाहियत सब कुछ मांगेगी, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बेटी कहती है कि नहीं नहीं अब्बा हुजूर, वो शहजादी कोई और नहीं, वो शहजादी मैं ही हूँ। अब्बा की आंखों में, बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कैसे बेटी। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे वो मिलकर रहेगा। वो जो 6 बेटियां और होती हैं उनके मन में रश पैदा होता है। वो सोचती हैं कि काश मैं भी ये बात कह देती। तो आप जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उनका हर वक्त शुक्र अदा किया करें, और सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखा करें, क्योंकि ये पूरी कायनात का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक सिर्फ वो एक अल्लाह है। तो जो भी आपके नसीब में लिखा है, अगर अल्लाह ताला ने जो भी लिखा है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको हर हाल में मिलके रहेगा, क्योंकि अल्लाह जो कहता है, अल्लाह ने जो लिखा है, अल्लाह जो देता है, अल्लाह वो करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मैं नई नई वीडियो ऐसे अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।